न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन टॉपिक में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया समझ लिया। अब आगे देखते हैं लीनियर मोमेंटम। अगला पॉइंट है हमारा लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम टॉपिक में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ बात को, तो हमारे सामने दो बातें आती हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे अगर आप कार देखें, जो हैचबैक सेगमेंट की गाड़ियां हैं, ऑल्टो है, i10 है, छोटी गाड़ियां हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़बरदस्त होती है, अच्छी स्पीड से रेस करती है। तो आप मतलब मास और वेलोसिटी के कॉम्बिनेशन, जैसे मैं सिंपल सी बात कहूँ कि अगर एक ट्रक है वो हल्की सी भी टक्कर किसी दीवार में मार दे, उसकी स्पीड कम भी हो, तभी नुकसान बहुत होता है। लेकिन अगर कार है, हल्की स्पीड से टकरा जाए तो दीवार का तो कुछ नहीं, कार भले थोड़ी बहुत डैमेज हो जाए, वरना तो वो भी ना हो। लेकिन अगर कार ट्रक वाला वही इम्पैक्ट डालना चाहती है जो कार ने हल्की टक्कर से दिया है, तो कार को बहुत तेज टकराना पड़ता है। तो अब आप ये समझ लो कि फिर ऐसा क्यों है कि उसको ज़्यादा स्पीड की वहाँ ज़रूरत पड़ती है इम्पैक्ट देने के लिए, उसको कम स्पीड की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड वे में अगर कोई हट्टा कट्टा आदमी है, स्वस्थ आदमी है, बहुत तगड़ा है, वो एक घंटा धीरे से भी मार देता है तो सामने वाले को बड़ा असर करता है। और कोई दुबला पतला बहुत पैसा आदमी है, वो किसी को अगर जोर से भी मार दे तो असर ही नहीं। या ये कह दो एक छोटा बच्चा किसी को थप्पड़ मारे तो उसको प्यार ही लगता है, उसका इम्पैक्ट उसको नहीं महसूस करता। तो ऐसा क्या है? तो यहाँ पर जो है लीनियर मोमेंटम ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो मास और मोशन मतलब वेलोसिटी के कंबाइंड इफेक्ट को शो करती हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी which shows a combined effect of mass and motion is known as its linear momentum. तो आप नोट कर लें, linear momentum is a vector quantity मैथमेटिकली, न्यू लाइन से लिखना, मैथमेटिकली linear momentum is defined as product of mass and velocity of the body. इसमें है if an object of mass m moves with velocity v meter per second, then its linear momentum defined as p vector equal to m into v vector. तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये भी लिख लें। डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। Direction of linear momentum unit of linear momentum is kilogram meter per second, and its dimension क्या होगी linear momentum की? Dimension of p होगा किलोग्राम का m, वेलोसिटी का LT-1, और direction of p vector is same as v vector.
वेलोसिटी के बराबर होगी। ठीक है, और करके एक और पॉइंट के फॉर्म में लिखें मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल may be defined as quantity of motion possessed by it, इसी में एक और ढंग से लिख लें लीनियर मोमेंटम is that physical quantity which give combined effect of mass and its motion. It is also known as motion in mass along a straight line path. ठीक, अब इसमें है सपोज न्यू लाइन से सपोज टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास m1 and m2 moving with velocity v, then linear momentum p1 upon p2 equal to m1 v upon m2 v, तो p1 upon p2 equal to m1 upon m2। ऐसे ही अगर दो ऑब्जेक्ट हैं which have same mass but different velocity तो लिखें if two objects have same mass m and different velocity v1 and v2, क्या होगा p1 upon p2 equal to mv1 upon mv2, तो मास कैंसिल हो गया। तो लीनियर मोमेंटम मास के रेशियो में होगा अगर वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी के रेशियो में होगा इफ मास इज सेम। तो ये दोनों ही ढंग से इसको डिफाइन कर सकते हैं, और यहाँ तक ये भी आएगा कि अगर मास और वेलोसिटी दोनों ही डिफरेंट है तब भी हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियो लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट इनर्शिया का डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें। ठीक, तो उसी चीज़ को ये लॉ के फॉर्म में लिखा गया है। तो लिखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन states that every body continues in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is compelled by some external force to change that state। पॉइंट समझ में आया? क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, पहले मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में, अनलेस देयर इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उसको एक्सटर्नल फोर्स लगा करके और मतलब उसको जब तक हम लोग कंपेल ना करें, ठीक है, मतलब मजबूर ना कर दें कि वो अपनी स्टेट को चेंज करे। अब इसकी एक और डेफिनेशन लिखें